आखिरी पल में दादू की गवाही ने गीतांजलि का पूरा खेल चौपट कर दिया। जिस चालाकी से वह अब तक मासूमियत का नकाब पहनकर सबको धोखा देती आ रही थी, उसका सच सबके सामने उजागर हो गया। कहानी की शुरुआत उस मोड़ से होती है जब तानिया सारा इल्जाम अभीरा पर डाल देती है। कोर्ट में झूठी गवाहियां पेश की जा रही होती हैं और क्रिश तानिया का साथ देते हुए झूठे सबूतों से केस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। अरमान अपनी पूरी ताकत लगा देता है अभीरा की बेगुनाही साबित करने में, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती है। उसे वह एक ठोस सुराग नहीं मिल रहा होता जिससे वह सच्चाई सामने ला सके। तभी कोर्ट रूम में होता है बड़ा धमाका। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि अचानक दादू की एंट्री होती है। सब दंग रह जाते हैं। अरमान खुद हैरान होकर पूछ बैठता है, दादू आप यहाँ? लेकिन दादू दृढ़ आवाज में कहते हैं, मुझे जो कहना है वह मैं गवाही बॉक्स में जाकर ही कहूंगा। कोर्ट का माहौल पल भर में बदल जाता है। गीतांजलि का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। दादू बताते हैं कि उन्होंने गीतांजलि को बचपन से पाला, माँ बाप के बिना उसे प्यार और परवरिश दी। लेकिन उनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई कि आज वह इतना बड़ा अपराध करने से भी पीछे नहीं हटी। दादू खुलासा करते हैं कि शादी के बाद जब गीतांजलि घर लौटी थी, उसके बैग से एक दवा मिली। जांच कराने पर पता चला कि वह दवा जानलेवा है। तभी से उन्हें शक हो गया था। इसके बाद उन्होंने गीतांजलि को क्रिश के साथ फोन पर बात करते सुना, जहां क्रिश उसे बता रहा था कि अंशुमन की मौत हो चुकी है और अरमान अभीरा के साथ फंसा हुआ है। इसी से दादू को यकीन हो गया कि यह सब एक साजिश है। यही नहीं रुके दादू। उन्होंने कोर्ट में वह रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें गीतांजलि खुद अंशुमन को रास्ते से हटाने की साजिश करती हुई पकड़ी गई। इस खुलासे के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अरमान टूटकर गीतांजलि से पूछता है, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? गीतांजलि रोते हुए कहती है, मैं मायरा को पाना चाहती थी। उसे खोना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। गीतांजलि का यह जुनून उसे हत्यारी बना देता है। आखिरकार जज साहब फैसला सुनाते हैं। गीतांजलि को उम्रकैद की सजा होती है और क्रिश को भी सजा मिलती है। दोनों हमेशा के लिए अरमान और अभीरा की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अरमान और अभीरा की जिंदगी में एक नई सुबह आने वाली है। सवाल यह है, क्या उन्हें आखिरकार सुकून मिलेगा? क्या उनका प्यार फिर से खिल उठेगा? आने वाले